नमस्ते एवरीवन। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रिगार्डिंग द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। रिसेंटली सीबीएसई और रीजनल ऑफिसर्स सर्कुलर भेजा था अगस्त महीने में, लगभग 13 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में, कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड इस साल से इम्प्लीमेंट करना है, एटलीस्ट फॉर द फाउंडेशनल स्टेज। लेकिन उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज के भी रिपोर्ट कार्ड्स होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। स्कूल्स आर गेटिंग रेडी टू इम्प्लीमेंट इट। उसके लिए टेम्पलेट्स शेयर किया हुआ है और ये टेम्पलेट्स परख का टेम्पलेट सीबीएसई ने रेफरेंस दिया हुआ है। तो मैंने जब ये परख का रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट देखा, मैंने पिछले साल भी देखा था, तो मुझे ये लगा ये एग्जॉस्टिव तो बहुत है, बट हमारे टीचर्स हाउ रेडी आर दे टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट कार्ड एट द मोमेंट। क्योंकि इस रिपोर्ट कार्ड को फिलअप करने में और डिजाइन करने में काफी चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स उनको एक्टिविटी प्लान करने पड़ेंगे, एक्टिविटीज के रूब्रिक्स बनाने पड़ेंगे, अलग अलग कैटेगरी जो है बिगिनर, प्रोग्रेसिव एंड एडवांस्ड, या फिर रिवर, माउंटेन एंड स्काई, इस तरह के जो कैटेगरीज दिए गए हैं, और सेंसिटिविटी, अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, इस तरह का जो पैरामीटर्स पे बच्चे का एक्टिविटी को जज करना है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और ये 40 बच्चों के लिए रिपोर्ट कार्ड को फिलअप करना इटसेल्फ विल बिकम अगेन अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द क्लास टीचर और द सब्जेक्ट टीचर्स, क्योंकि इसमें काफी चीज लिखना पड़ेगा हाथ से, लाइक द एक्टिविटी हैज टू बी रिटन डाउन। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। टीचर्स, मुझे लगा हमारे इंडिया के टीचर्स अभी तक इसको फिलअप करने के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है। ट्रेनिंग के साथ वो जरूर हो जाएंगे, लेकिन इसमें काफी टाइम कंजम्पशन होने वाला है, एंड मेनी ऑफ द टीचर्स विल लैक द स्किल सेट टू अंडरस्टैंड दिस होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड फिल इट अप। तो मुझे ये जो फील हुआ, तो आई हैव डिजाइन समथिंग, आई हैव डिजाइन इट लास्ट ईयर, और मैंने ये रिपोर्ट कार्ड पिछले साल मेरे स्कूल में इंप्लीमेंट किया। इट्स होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, एंड इस प्रोग्रेस कार्ड को हमने फिलअप किया। स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स का प्रॉपर ट्रेनिंग हुआ, एंड 1 year वी हैव रन दिस रिपोर्ट कार्ड सक्सेसफुली। I have conducted webinars which is available on my YouTube. You can check out the webinar in detail. मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं, इसके पीछे कारण यही है कि I am ready to give this report card to the schools who are willing to, implement this design. उनको सिर्फ मुझे मेल करना पड़ेगा कि मैं आपका रिपोर्ट कार्ड यूज करना चाहता हूं मेरे स्कूल के लिए। प्रेफरेबली दे कैन गिव अ क्रेडिट लाइन कि रिपोर्ट कार्ड डिजाइन किसने किया। That credit line, if it is given, because it is an intellectual property, it will be good. But बहुत सारा स्कूल में I know that they have some certain limitations. They cannot use someone else's name or some other logo on their report card. So what I basically need is, I'm not looking for a fame or name on this. I'm willing to help all the educators. आप सिर्फ एक acknowledgement भेजिए अपने लेटर हेड में कि हम आपका रिपोर्ट कार्ड यूज करना चाहते हैं, प्लीज हमें रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट भेजिए। I will send you the format, see the format, and if you want, you can implement it. If you need some training, I'm going to help you with that as well. ये जो प्रोग्रेस कार्ड है, it's a very easy progress card. If you look at this, we have mapped it with competency, student assessment, self assessment, peer assessment, parent assessment को हमने एक अलग फॉर्म दिया हुआ है। परख का रिपोर्ट कार्ड में सेल्फ असेसमेंट और peer assessment is about the activity. It's the same set of questions. लेकिन मैं यहाँ पर अपना जो रिपोर्ट कार्ड बनाया था, उसमें एक दोस्त के नजर से उसका क्लासमेट किस तरह से बिहेव करता है, उसके क्वालिटीज क्या है, उसके बारे में मैंने काफी पॉइंट्स रखा हुआ है। सिमिलरली पेरेंट्स के नजर से बच्चा क्या है, उसके बारे में भी मैंने बहुत सारा पॉइंट्स रखा हुआ है, और सेल्फ असेसमेंट में मैंने अफर्मेशंस रखे हुए हैं। So I'm not going to tell a detail because it's like available on the YouTube. You can check out my YouTube channel and get it. The reason I'm making this video again, if you want this report card, send me a mail on your school letterhead. I want to use your holistic progress card for our school, and I'm going to give you this report card to you, and you won't be charged anything for this report card. Yes, training is chargeable if you opt for a training, because training में हर किसी को ऐसे available नहीं हो सकता, but definitely this report card, no charges there. You did not use a logo or my name also on the report card. All that you need to do is just acknowledge that I want to use this report card format. And again, I'm not criticizing the Parak report card. It's a brilliant report card. NCERT Parak मिलके बनाया तो बहुत अच्छा ही बनाया है, लेकिन मुझे लगा इनका स्टैंडर्ड फिलहाल हमारे टीचर्स के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। कुछ दिन लगेंगे उनको अडॉप्ट करने के लिए, तो जब तक अडॉप्ट नहीं करते हैं, you can follow this report card format. So that's all.
just send me a mail on my email ID drswapdutta@gmail.com, or send me a WhatsApp message on 72181996666 and ask for the report card. But remember, on the school letterhead, either signed by the principal or the director of the school. So take this report card, use it for your school, make your teacher's job and life easy, and trust me, this report card has a lot of deeper layers of understanding which will benefit your students and parents and teachers immensely. And after that, if Parak report card is to be used, I'm pretty sure after going through this report card, in a year or two probably you will be able to use the Parak report card also. But यहाँ पर मेरा एक और कहना बहुत important चीज़ है, मुझे ये लगा कि एक्टिविटीज जो परख का रिपोर्ट कार्ड प्लानिंग कर रहा है, दिखा रहा है पेरेंट्स को, इसको हम लोग एक बैकग्राउंड वर्क के तरह रख सकते हैं. द एक्टिविटी डिजाइनिंग, द रूब्रिक्स, द ग्रेडिंग सिस्टम, ऑल दिस थिंग्स कैन बी अ बैकग्राउंड रिकॉर्ड, एंड द प्रोग्रेस रिपोर्ट विल बी एन इंडिकेटिव, जहां पर वो उसका झलक दिख रहा है कि बच्चे का कौन सा लेवल है, बट उसका जो पीछे का वर्क अराउंड है वो मुझे लगता है टीचर्स के पास या स्कूल के पास रहा. पेरेंट्स के पास ट्रांसपेरेंसी अच्छा है, लेकिन उसमें पेरेंट्स को बहुत चीज समझ में नहीं आएगा. इट्स अननेसेसरीली दे विल गेट कंफ्यूज्ड इन अ वे, मुझे ये लगा. तो रिपोर्ट कार्ड कैन बी अ लिटिल मोर क्रिस्प. द एक्टिविटीज दैट Parak suggests is brilliant, but I recommend we can use it in the background as a workaround, and then put the report or the extract of that activity, mapping it with the competency of NCF on the HPC, and the parent can straight away see what competency their child is acquiring over the year. So please do not take this video again in a wrong way. I'm not criticizing Parak report card. It's a very good report card. If you are comfortable using it, please go ahead and use it, because it's a good one, no doubt about that. But if you want to make life a little easier, this is the report card. Test it. We have used it for 1 year. In my school, 2,500 children, and many schools are already asking for this report card to be used in their schools. A barrier was there कि logo use करना या किसी का नाम use करना कभी-कभी report card में possible नहीं है. If you do it, it's a good sign that you are acknowledging the intellectual talent and intellectual property. But even if you are not in a position, your school management is objecting, send me a mail with the school letterhead mentioning that we want to use and we are thankful for that. Take it. Thank you. Namaste.